झोले से कबूतर और बीच मझधार से सरकार को निकालने की कला में माहिर जादूगर अशोक गहलोत फिलवक्त एक लाल डायरी के जाल में फंस गए हैं और उन्हें फंसाने वाले हैं उनके ही पुराने दोस्त राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जिन्होंने कई बार गहलोत की सरकार बचाई है और कई बार जब गहलोत पायलट का विवाद अपने चरम पर रहा है तो वो अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेकिन अब वही राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक लाल डायरी के जरिए अपने दोस्त के सियासी करियर को खत्म करने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसकी वजह है मंत्रिमंडल से उनकी अचानक हुई बर्खास्तगी। तो आखिर इन दोनों दोस्तों के बीच ऐसा हुआ क्या कि कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आज एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं कि समझौते की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मणिपुर में जो हुआ है और जो हो रहा है उस पर पूरी की पूरी कांग्रेस, बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की हर कोशिश कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लेकिन राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अब सत्ता को सवाल सुनने की आदत तो होती नहीं है, तो गहलोत ने भी सवाल नहीं सुना। तुरंत ही राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। आनन फानन में गुढ़ा को कांग्रेस से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और तब हुई उस लाल डायरी की एंट्री जिसने राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया। पहले मंत्रिमंडल और फिर कांग्रेस से बर्खास्त राजेंद्र गुढ़ा 24 जुलाई को एक लाल डायरी के साथ सदन में स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी तक पहुंच गए। फिर स्पीकर सीपी जोशी ने मार्शल बुलाकर राजेंद्र सिंह गुढ़ा को सदन से बाहर कर दिया। रोते हुए गुढ़ा बाहर आए और कहा कि उस लाल डायरी में अशोक गहलोत के सारे काले कारनामे हैं और अगर मैंने धर्मेंद्र राठौड़ के घर ईडी और इनकम टैक्स के छापे के दौरान वो लाल डायरी निकाली नहीं होती तो अशोक गहलोत आज जेल में होते। इनका अनैतिक लेन देन सारा है, तो 2 नंबर में कहाँ कहाँ किस किस को कितने पैसे दिए सारा है और वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। राज्यसभा का चुनाव भी है, कहाँ इन्होंने क्या सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, इनकम टैक्स की रेड हो गई थी। धर्मेंद्र जी 8वीं मंजिल 9वीं मंजिल पे जाके निकाल के लाए थे हम। किसी भी कॉस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा अशोक गहलोत को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, वही राजेंद्र सिंह गुढ़ा अशोक गहलोत के ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अशोक गहलोत का साथ नहीं छोड़ा था। और दोस्ती की ये कहानी शुरू हुई थी साल 2008 से, तब से जब राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहली बार विधायक बने थे और वो भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। उस चुनाव में बसपा के टिकट पर कुल 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन तब 2008 में अशोक गहलोत के कहने पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन जिस फायदे के लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा अशोक गहलोत के साथ गए वो मिला नहीं। काफ़ी मशक्कत के बाद बात बनी और साल 2011 में राजेंद्र सिंह गुढ़ा को अशोक गहलोत ने मंत्री बना दिया। पहली बार विधानसभा पहुंचे गुढ़ा अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन पद मिला राज्य मंत्री का, जबकि उनके साथ ही बसपा से कांग्रेस में आए नेता गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये गहलोत और गुढ़ा की दोस्ती में शुरुआती खटास थी, लेकिन 2013 के चुनाव में राजेंद्र सिंह गुढ़ा चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के शिवकरण चौधरी ने मात दे दी। चुनावी हार के 2 साल बाद ही 2015 में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर से बसपा चले गए। 2018 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा और फिर जीत गए। कांग्रेस को जरूरत थी तो गुढ़ा समेत कुल 6 बसपा विधायकों ने फिर से गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया, लेकिन बाहर से वो शामिल नहीं हुए। लेकिन 1 साल बीतते बीतते सितंबर 2019 में बसपा के सभी 6 विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा, संदीप यादव और दीपचंद खेरिया कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले ही साल 2020 में जुलाई अगस्त के महीने में जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से बगावत की तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अशोक गहलोत का ही साथ दिया। कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। इसका फायदा भी गुढ़ा को मिला। नवंबर 2021 में जब गहलोत ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा फिर से राज्य मंत्री बन गए और उन्हें सैनिक कल्याण, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे विभाग मिल गए। लेकिन इसके चंद दिनों के बाद ही राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी ठीक वैसी ही बातें करने लगे जैसी बातें सचिन पायलट कर रहे थे। जिस तरह से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक उसी तरह से राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी अशोक गहलोत की मुखालफत करनी शुरू कर दी। और इसकी शुरुआत हुई एक मुकदमे से जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ दर्ज हुआ था।
इसी साल फरवरी महीने में राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब एक मंत्री के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर ले तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के तो यह संभव है नहीं। लिहाजा गुढ़ा ने सीधे अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनकी भी भाषा ठीक वैसी ही हो गई जिस भाषा में सचिन पायलट अशोक गहलोत का विरोध कर रहे थे। इस विरोधी सुर में मणिपुर पर दिए बयान ने आग में घी का काम कर दिया। मॉनसून सत्र में राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मणिपुर छोड़ राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर बोला तो पहले उनका मंत्रिमंडल गया और फिर कांग्रेस की सदस्यता। और अब लाल डायरी के जरिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपने विरोध को और भी तेज कर दिया है, जिसकी आंच में राजस्थान की सियासत झुलसती जा रही है। और सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा जैसे कद्दावर नेता की बगावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस चुनावी साल में भारी पड़ सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।